यह शायद देश के इतिहास का पहला ऐसा करप्शन था जिसमें सरकार की रेवेन्यू बढ़ गई थी। करोड़ों रुपए के मनी ट्रेल को साबित करने के लिए सीबीआई के पास कुछ लूज पेपर थे जिस पर पेंसिल से लिखकर सबूत बनाया गया था। नमस्कार दोस्तों, 21 मार्च 2024 को रात लगभग 9 बजे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के घर पर दरवाजा खुलता है। बाहर 12 ईडी ऑफिसर खड़े होते हैं, उनके पास सर्च वारंट होता है। घर के बाहर रैपिड एक्शन फोर्स भी तैनात होती है। दिल्ली सरकार के मंत्री चीफ मिनिस्टर से मिलने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें रोक दिया जाता है। पहले रैपिड होती है, फिर इंटीग्रेशन होता है और फिर रात के अंधेरे में कुछ ऐसा होता है जो भारतीय डेमोक्रेसी के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया जाता है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया जाता है। अगले 10 दिन के ईडी कस्टडी में बीतते हैं। उसके बाद उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया जाता है। ये सब एक लिक्विड पॉलिसी के मामले हुआ था। भारत की सबसे शक्तिशाली इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी सीबीआई और ईडी और लगभग सभी टीवी न्यूज चैनल्स ने कहा कि इसमें करोड़ों रुपए का करप्शन हुआ है। लेकिन 2 साल के बाद जब कोर्ट का फैसला आया तो कहानी कुछ और निकली। पूरा मामला इतना उलझा हुआ था कि सीबीआई के पास एविडेंस के रूप में पेंसिल से लिखे हुए कुछ पेपर ही थे। एविडेंस इतने कमजोर थे कि कोर्ट ने इसे ट्रायल के लायक भी नहीं माना। महीनों और बरसों तक जेल में रहे बिना किसी क्राइम के। सवाल यही है कि इतनी बड़ी कंस्पिरेसी कैसे बनाई गई जिससे एक चीफ मिनिस्टर को झूठे केस में जेल भेज दिया गया। यह कहानी 11 फरवरी 2020 से शुरू होती है। उस दिन दिल्ली असेंबली इलेक्शन के नतीजे आए। आम आदमी पार्टी ने 70 में से 62 सीट्स जीत ली और दूसरी बार गवर्नमेंट बनाई। यह जीत बहुत खास थी। 2015 की जीत को एंटी इनकम्बेंसी कहा जाता था, लेकिन 2020 की जीत काम के आधार पर मिली थी। दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स और हॉस्पिटल्स का मॉडल पूरी तरह बदल दिया गया था। इसी तारीफ सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में हो रही थी। मोहल्ला क्लिनिक्स की तारीफ इंटरनेशनल लेवल पर हो रही थी। दिल्ली के एजुकेशन मॉडल की चर्चा इंटरनेशनल मीडिया में हो रही थी। 2022 में पंजाब इलेक्शन में भी आम आदमी पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की। 117 में से 92 सीट्स जीतकर गवर्नमेंट बनाई। सिर्फ 10 साल में पार्टी ने 2 राज्यों में गवर्नमेंट बना ली। इसके बाद पार्टी ने हिमाचल प्रदेश और गुजरात में भी इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। 2 अप्रैल 2022 को अरविंद केजरीवाल और भगवत मान गुजरात पहुंचे। उन्होंने कहा कि दिल्ली और पंजाब के बाद अब गुजरात में करप्शन खत्म करने का समय है। गुजरात को बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है। यहाँ सीरियस इलेक्शन लड़ना नरेंद्र मोदी की पॉलिटिकल इमेज को सीधी चुनौती देना था। यही से घटनाओं का सिलसिला तेजी से बदलने लगा। 30 मई 2022 को दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन को ईडी ने अरेस्ट कर लिया। यह केस 2017 का था, लेकिन अरेस्ट पंजाब चुनाव जीतने के बाद हुई, जिसके बाद एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया का नाम सामने आने लगा। 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने एलजी को रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में कहा गया कि एक्साइज पॉलिसी 2021-22 में कई वायलेशन हुए हैं। 22 जुलाई 2022 को एलजी ने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के आदेश 7 दे दिए। 17 अगस्त 2022 को सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की और मनीष सिसोदिया को मेन एक्यूज बनाया गया। यह एक्साइज पॉलिसी नवंबर 2021 में लागू की थी। इसका उद्देश्य लिक्विड शॉप्स का प्राइवेटाइजेशन करना है। नई पॉलिसी में लाइसेंस फी और रिन्यू टारगेट बढ़ाए गए। सरकार का टारगेट लगभग 7,041 करोड़ रुपए का था, लेकिन एक्चुअल रेवेन्यू लगभग 8900 करोड़ रुपए
आया, यानी सरकार की इनकम एक्सपेक्टेड अमाउंट से लगभग 27% ज्यादा हुई। यही सबसे बड़ा इंक्रोनी सामने आया। आमतौर पर स्कीम में गवर्नमेंट का पैसा कम होता है, लेकिन यहाँ गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ गया था। फिर भी इसे लिक्विड स्कैम कहा गया। 27 सितंबर 2022 को सीबीआई ने विजय नायर को अरेस्ट कर लिया। 26 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया को भी अरेस्ट कर लिया गया। इसके बाद ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरेस्ट कर लिया। पीएमएलए के तहत बेल पाना बहुत मुश्किल होता है। इसके बाद आम आदमी पार्टी के कई बड़े लीडर्स को अरेस्ट किया गया। 4 अक्टूबर 2023 को राज्यसभा एमपी संजय सिंह को भी अरेस्ट किया गया। 21 मार्च 2024 को अरविंद केजरीवाल को भी अरेस्ट कर लिया गया। यह अरेस्ट लोकसभा इलेक्शन से लगभग 2 महीने पहले हुई। 13 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को बेल दी, लेकिन शर्त रखी गई कि वे चीफ मिनिस्टर ऑफिस नहीं जा सकते और कोई ऑफिशियल डिसीजन नहीं ले सकते। इसके बाद 17 सितंबर 2024 को अरविंद केजरीवाल ने चीफ मिनिस्टर पद से रिजाइन कर दिया। 8 फरवरी 2025 को दिल्ली असेंबली इलेक्शन हुए। बीजेपी ने 48 सीट्स जीती और आम आदमी पार्टी को 22 सीट्स मिली, लेकिन दोनों पार्टीज के वोट शेयर्स में केवल लगभग 2% का अंतर था। 27 फरवरी 2026 को कोर्ट ने इस मामले में जजमेंट सुनाया। कोर्ट ने कहा कि इस केस में प्राइमा फेसी भी गंभीर सस्पेक्शन स्थापित नहीं होता है। मनी ट्रायल साबित करने के लिए जो पेपर्स पेश किए गए थे वे रिलायबल नहीं थे। कई एविडेंस के पेंसिल से लिखे हुए पेपर थे। कोर्ट ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पहले कंक्लूजन तय किया और बाद में फैक्ट को उसके अनुसार फिट करने की कोशिश की गई। अंत में सभी को एक्सक्यूज को डिस्चार्ज कर दिया गया।